गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं एमडी सर केमिस्ट्री 100% मार्क्स में आपका स्वागत है। आज केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन विलयन पढ़ेंगे। इसका पहला टॉपिक है विलयन। विलयन क्या है? तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब हुआ कि अगर नमक का जलीय विलयन लिया गया तो नमक और जल के कण हर जगह एक समान होना चाहिए। उसी में आगे बढ़ते हैं। वे विलयन जिनके दो घटक होते हैं उन्हें द्विअंगी विलयन कहते हैं तथा वे विलयन जिनके तीन घटक होते हैं उन्हें त्रिअंगी विलयन कहते हैं। विलयन में जिन पदार्थ की मात्रा कम होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उन्हें विलेय कहते हैं तथा विलयन में जिन पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उन्हें विलायक कहते हैं। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिया गया है शरबत बनाया गया, तो शरबत अमूमन चीनी और जल से मिलाकर बनाया जाता है। इसमें चीनी कम मात्रा में होता है इसलिए ये विलेय है। जल अधिक मात्रा में होता है इसलिए ये विलायक है। अब आप समझ गए होंगे कि जिसका मात्रा विलयन में ज़्यादा होगा वह विलायक होगा और जिसका मात्रा कम होगा वह विलेय होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। चाशनी रसगुल्ले का रस में चीनी ज़्यादा होता है इसलिए ये विलायक है। जल कम होता है इसलिए विलेय होता है। विलयन 9 प्रकार का होता है। विलयन को 9 भागों में उनके प्रकृति के आधार पर बांटा गया है। जैसे देखिए यहाँ पर ठोस विलयन 3 प्रकार का, द्रव विलयन 3 प्रकार का, गैसीय विलयन 3 प्रकार का। कितना हुआ? 9 हो गया। आइए ठोस विलयन में देखते हैं। सॉलिड में सॉलिड मिलाया गया है। जैसे मिश्र धातु, एग्जांपल में दे सकते हैं यहाँ पे पीतल, कोई भी मिश्र धातु। सॉलिड में लिक्विड को मिलाया गया है, जैम, जेली, पेस्ट आदि। सॉलिड में गैस को मिलाया गया है, धातु पृष्ठों पर अवशोषित गैस। द्रव विलयन में आइए, लिक्विड में सॉलिड मिलाया गया है, मतलब लिक्विड ज़्यादा है और सॉलिड क्या है इसमें कम है, तो लिक्विड में सॉलिड मिलाया गया है। जैसे नमक का जलीय विलयन। लिक्विड में लिक्विड, जल और अल्कोहल का विलयन। लिक्विड में गैस, सोडा वाटर। गैसीय विलयन में आते हैं। गैस में सॉलिड, धुआं, धूलकण आदि। गैस में लिक्विड, आर्द्रता, नमी। गैस में गैस, वायु गैसों का मिश्रण होता है। तो इस टेबल को आप फेयर कर लेंगे, उतार लेंगे। एक अगला टॉपिक मानक विलयन आपके सामने रखा जा रहा है, जो कि बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है। मानक विलयन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। वे विलयन जिनकी सांद्रता ज्ञात हो उन्हें मानक विलयन कहते हैं। सांद्रता ज्ञात हो का मतलब ये है कि अगर नमक का घोल लिया गया है और नमक का घोल में नमक की मात्रा ज्ञात हो, जैसे 5%, 10%, 20%, तो इसको हम लोग कहते हैं कि मानक विलयन कहते हैं, क्योंकि इसका सांद्रता ज्ञात है। अब इसके आगे एक और शब्द है जिसका नाम है जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन। वे विलयन जिनमें जल विलायक हो उन्हें जलीय विलयन कहते हैं। कि मतलब जल का मात्रा ज़्यादा हो और पदार्थ के तुलना में जिसको घोला गया है, तो वे विलयन जिनमें जल विलायक हो उन्हें
जलीय विलयन कहते हैं। एक और क्वेश्चन आता है अजलीय विलयन, बिल्कुल इसका उल्टा होता है। उसमें लिखेंगे हम लोग कि वे विलयन जिनमें जल विलायक नहीं हो उन्हें अजलीय विलयन कहते हैं। तो आखिर विलायक का जगह कौन लेगा? तो उसका नाम होगा बेंजीन, अल्कोहल आदि।